बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक बुरी नज़र, बुरी घड़ी, बुरे वक्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो सब्ज़ी तोरी की सब्ज़ी डालने लगी हैं, तो ये मेरी बेटी ने बनाई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने बनाई है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सब की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनके तुफ़ैल अल्लाह पाक मेरी बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हमारी फैमिली समेत आप सबको अपने ही सामान में रखे। तो जी आज मैंने बनाई थी फर्स्ट टाइम तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि जैसा कि मामा ने बताया कि मामा की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई ही सही, जैसे मामा बनाती है मैंने भी एकदम वही स्टेप्स कॉपी किए और बना दी। साथ मैंने कहा चलो बना ही रही हूँ फर्स्ट टाइम तो मैं वीडियो भी डाल देती हूँ। तो साथ मैंने किया कैमरा फिट और यहाँ पर मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। उसके पहले जैसे मामा करती हैं मैं कटिंग का जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने लिए थे 2 अनियन मीडियम साइज़, जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा सॉरी। तो इसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है। तो मेरा कैमरा हो गया था थोड़ा हिल गया था, तो मैंने ऐसे किया था सेट करने लगी थी, फिर मैं अनियन काटने लगी थी। इस तरह अगर अनियन काटेंगे ना तो आपकी आँखों में भी मुश्किल है कि जाए, लेकिन मेरी आँखों में फिर भी गया था, मम्मा की आँखों में नहीं जाता। तो इस तरीके से मैंने अनियन काट लिए थे स्लाइसेस में। पहले मैंने सोचा कि मैं एक अनियन काट लेती हूँ, फिर जब बनाने लगी ना तो अनियन कम लग रहे थे मुझे, और जो हमारी सब्ज़ी थी तोरी वो ज़्यादा थी, मुझे मिक़दार में ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने एक और अनियन जो है उसके साथ कर लिया, मैंने स्लाइसेस में काट लिया बाद में। तो ये मैंने इस तरीके से काट लिया। जब वो चॉपर पर रख कर नहीं काटा जा रहा था मुझसे, तो मैंने इस तरीके से काट लिया। लेकिन आप लोग भी ऐसे ही जैसा आपको मुनासिब लगे, जैसा आप खाते हैं उसी तरह काट लीजिए। और यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया 1 अदद। टमाटर की मैं कटिंग आपको बताऊँ तो नॉर्मली जो है ना, मैं हर चीज़ के साथ ना मैं एक ही कटिंग रखती हूँ, ऐसी ही कटिंग होती है मेरी हर चीज़ में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पहले मैं करती हूँ स्लाइसेस में, उसके बाद मैं कर लेती हूँ इस तरीके से इसको। और जी ये है मेरा तरीका, जिस तरीके से मैं इसको ऐसे करके कर लेती हूँ चॉप। तो मैं सैलेड में भी ऐसे ही कटिंग रखती हूँ। नॉर्मली तो है मामा जो है खुद काट लेती हैं या फिर चॉपर में काट लेती हैं, लेकिन अगर मैं काटती हूँ ना ये सैलेड वगैरह, तो प्याज में बस मेरी कटिंग डिफरेंट होती है। जिस तरीके से मैं भी ये तोरी काटूँगी ना, उस तरीके से मैं काटती हूँ कुकम्बर, और जो है टमाटर जो है वो मैं ऐसे ही काटती हूँ। तो जी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ पर ले ली मैंने तोरी। इसको मामा ने कहा था काली तोरी भी कहते हैं इसका नाम है, मगर मैंने कहा ये तो हरी है। मामा कहती है नाम है इसका काली तोरी। मैंने कहा कैसा नाम रख दिया, है तो हरी ना। तो यहाँ पर मैंने रखा इसको चॉपर पर और इस तरीके से मैं इसको छीलने लग गई। तो ये स्टेप मुझे अच्छा भी लगा काफ़ी। तो मैंने फटाफट सारी ऐसे ही छीली फटाफट, और इसका जो छिलका उतरा था वो मैं साइड पर रख ली थी, ताकि जो है वो गंद भी ना डले ज़्यादा, क्योंकि अगर कुकिंग सही से होगी मगर अगर गंद पड़ा रहा ना तो मामा से मेरी शामत आ जाती। तो साथ साथ गंद भी पड़ने का जो है वो मैंने बिल्कुल भी गंद नहीं पड़ने दिया।
अपने आसपास एक प्लेट रखी थी जिसमें मैंने सारा जो है वो वेस्ट मटेरियल डाल दिया था, मतलब छिलके वगैरह ये वो। तो जब सारी जो है हमारी तोरियाँ छिली गई तो मैंने इस स्लाइसेस में काटने के लिए उसको जो है दरमियान से कट किया और फिर देन मैं इसको ऐसे चॉप करी थी इजीली, और ये बहुत इजी हो गया था। और कुछ तोरियाँ तो मैंने इतनी जल्दी जल्दी काटी है ना, इतनी जल्दी जल्दी जैसे मैं ना कोई मास्टर शेफ़ हूँ, है दिखाया भी होगा शायद मैंने। तो जी इस तरीके से काट ली। जो रेसिपी है वो फुल डिटेल्ड है, मतलब वो नहीं है कि मैंने पहले सारी जो है वो कटिंग वगैरह नहीं दिखाई आपको और कुकिंग की तरफ आ गई। नो, मैंने कहा चलो बना ही रही हूँ तो फुल डिटेल दे दूँ। तो मैंने सारा तोरी छीलने और पकाने का तरीका जो है वो मैंने सारा डिटेल में दिया है। सो आई होप कि आपको जो है ये सारे तरीके समझ आ गए होंगे। तो जी अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। जल्दी जल्दी ठक से वीडियो जो है अगर आपने रोटेट की हुई है तो उसको नॉर्मल मोड पर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के लाइक करके फीडबैक दे के फिर रोटेट कर दो और फिर वीडियो देखो, सही है। तो जी यहाँ पर ऐड कर दिया था अनियन ऑयल के अंदर, क्योंकि ऑयल जो था वो हमारा लगभग गर्म हो गया था। ज़्यादा भी गर्म नहीं करना, बस इतना कि जो है वो अनियन जो है हमारा अच्छे से मतलब फ्राई हो जाए, जले नहीं, इतनी फ्लेम रखिएगा। तो जी इसके फुल स्टेप डिटेल्ड है और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पकाने का तरीका, यानी इसका जो है वो मसाला, इसका कटिंग का तरीका भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो है मसाला वो भी आप केयरफुली देखिएगा, क्योंकि ये स्टेप इस मेन इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो स्टेप इज़ मोस्ट एंड मेन इम्पॉर्टेंट जो है ये पार्ट है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपकी कटिंग और आपका मसाला अच्छा नहीं होगा तो आपकी जो है वो आप जो भी बना रही हो, जो भी सालन बना रही हो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो गौर से देखिएगा। पहले तो मैंने ऐड कर दिए थे मीडियम फ्लेम के ऊपर अनियन ऑयल के अंदर, और उसके बाद जब जो है वो कलर चेंज करने लग गए थे अपना, तो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट कर दिए थे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड के जो है इस तरीके से जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट की स्मेल है वो जिंजर गार्लिक का फटाफट ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको तो पता ही कि सॉरी जिंजर गार्लिक के अंदर तो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लग जाता है। तो आपको पता ही होगा, ख्याल रखना है। साथ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया टमाटर जो मैंने आपको बताया था कि कैसे काटने हैं। तो इसके अंदर ऐड करें आप सॉल्ट ऐड करें, अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो आप ऐड करें, और अगर आप लोग नॉर्मल खाते हैं हमारी तरह तो आप इसमें ऐड करें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट का। और इसके अंदर हमने ऐड कर दी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी 1 टेबल स्पून के थोड़ा सा कम, क्योंकि ये सब्ज़ी है, इसमें जो है वो खाते भी हम नॉर्मल है और सब्ज़ी में ज़्यादा मिर्ची अच्छी भी नहीं लगती। और इसके अंदर ऐड कर दिया 1/2 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया गरम मसाला। वो ऐड करने के बाद मैंने 2 अदद जो है ग्रीन चिलीज़ को सेंटर से कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा मसाला है वो कैसा
और कितना अच्छा रेडी हुआ है। और ऑयल जब तक वो छोड़ नहीं देता मसाला, तब तक आप इसे फ्राई करें। और देखें हमारा मसाला जला भी नहीं है और बहुत टेस्टी और यम्मी सा बना था मसाला जो है हमारा। तो जी मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होती है कटिंग और पकाने का तरीका। कटिंग में जो है वो पीलिंग स्टाइल आ जाता है, आप किस तरीके से उसको काटते हो, कट करते हो, पील करते हो। और यहाँ पर पकाने में जो आ जाता है वो होता है मसाला, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग मसाला। तो इस तरीके से इसको जो है मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करके इसमें रख लें। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 2 घूंट या इसमें कह दो कि हाँ इतने 2 घूंट आप इसमें पानी ऐड कर दो, ज़्यादा नहीं ऐड करना। क्योंकि आपको तो पता है कि सब्ज़ियाँ खाने से सटाइटी का एहसास होता है, यानी शुक्म सेरी का। तो जो है आपको पता होगा कि सब्ज़ियाँ अपना पानी भी छोड़ती हैं, इनके अंदर खुद भी पानी होता है। तो इसको गलाने के लिए जस्ट ताकि नीचे ना लगे तो 2 घूंट पानी ऐड कर दें और मेजर करके डालिएगा। ऐसे अपने हिसाब से नहीं डालिएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, फिर सारी मेहनत पे ना आप पानी फेर दोगे, पानी फेरने वाली बात है। तो देखिए 2 घूंट मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था और इसको मैंने हिला कर रख लिया था। मैं ये वाला 2 घूंट पानी भी ऐड ना करूँ, लेकिन क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था मसाले के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो नीचे ना लग जाए, सही है, इसलिए पानी ऐड किया था। तो आप देख रहे होंगे मैंने तो 2 घूंट पानी ऐड किया था। तो अभी देखिए अपना ऑयल भी छोड़ने लग गया और इसमें आप देख सकते हैं पानी, ये जो आपका पानी होगा वो ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और इसको 2 मिनट और पकाने के बाद यहाँ पर हमारी बन गई तोरी की सब्ज़ी। सो मैंने तो एकदम मामा के तरीके से बनाई थी। साथ मैंने सैलड भी कट कर लिया था। तो आप देख रहे होंगे कि जो सैलड के टमाटर हैं, टमाटो जो है वो मैंने उसी शेप में काटा है जिस शेप में मैंने तोरी बनाते वक्त सालन में डाला। तो जी ये हो गया हमारा डिश आउट। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट एंड I hope you like this video. Kindly like, share, comment and don't forget to subscribe this channel with bell icon ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।